Hello 10th standard students, today I am going to teach you your science part 2, lesson number 9, social health. What is written here? Why the children of your age are instruct same in each home. सारे बच्चों आज आपके एज के जो सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को हर एक घर में सेम इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जाती है? Our lifestyle has been changed to some extent of the age of this technology. हमारी लाइफस्टाइल क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स? चेंज हो चुकी है टेक्नोलॉजी, आज के एज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग. ईच पर्सन इज़ बिजी इन विथ ऑन डेली रूटीन वर्क और फेवरेट जॉब ओनली. सारे पर्सन अपने अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हैं. हाउ मच इट इज़ अ साइंटिफिकली करेक्ट, ये कितना साइंटिफिकली करेक्ट है वो हम देखेंगे. Earlier we have to study the importance of physical health, cleanliness and staying healthy. However, the concept health does not end with it only. हम लोगों ने इसके पहले वाले लेसन में देखा कि फिज़िकल हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्लीनिनेस हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें हेल्थी रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. अभी यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, classify your classmate into our following groups depending upon the observation for a week. सबसे पहले आप लोगों को अपने, अभी तो फ़िलहाल आप लोग स्कूल नहीं आ रहे, तो आप लोगों को क्या करना है, ये देखना था कि कैसे करते हैं. तो वेन एवर यू आर कमिंग, आप लेक्चर्स में आओगे तो हम आपको ये चीज़ करवाएंगे. अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोशल हेल्थ. व्हाट इज़ द सोशल हेल्थ? सी स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ गिवन चार्ट. फंक्शन फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं वो चीज़ें देखेंगे. तो सब मैं आपको हर एक पॉइंट का मतलब बताऊंगी स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ रिटन. सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट इट इज़ रिटन हियर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेट. आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल स्टेट. व्हाट इज़ द फाइनेंशियल स्टेट? It is very important topic. Financial effect is also affecting of our social health. फैमिली की, इंडिया की, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो कंट्री हो, अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेट कमज़ोर है, फाइनेंशियल मीन्स होता है स्टूडेंट्स पैसा, अगर पैसे को लेकर के, इनकम को लेकर के वो कमज़ोर है तो वो भी क्या करेगी, उसके हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी. जितना कम पैसा होगा उतनी कम हमारी हेल्थ होगी स्टूडेंट्स. जस्ट लाइक अगर पेमेंट कम आती है तो उसमें सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो वो एक तरह से हमें इफ़ेक्ट करती है. और पेमेंट अच्छी होती है तो हम अपनी लाइफ अच्छे से इजीली सरवाइव कर सकते हैं और मतलब एक तरह से कंफर्टेबली सरवाइव कर सकते हैं. अगर फाइनेंशियल स्टेट अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ें करते समय हमें सोचना पड़ता है कि इसमें इतना पैसा लगाना सही होगा या नहीं होगा. फिर सेकेंड टॉपिक है स्टूडेंट्स एजुकेशन. देखो, फाइनेंशियल स्टेट एक तरह से एजुकेशन पे भी डिपेंड होता है. अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, इम्पॉर्टेंट हाई है, हाई लेवल की है, आपका नॉलेज अच्छा है, तो आपको अच्छी जगह जॉब मिलेगी. तो अच्छी जगह जॉब मिलने पर फाइनेंशियल स्टेट हमारा बढ़ सकता है. एजुकेशन भी सोशल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है. स्टेइंग बेसिक नीड ऑफ पर्सन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन. हर एक इम्पॉर्टेंट, दुनिया में कोई भी हो, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? ये सारी चीज़ें. बेसिक नीड्स क्या होती है? इंसान को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और मेडिसिन चाहिए, दवा चाहिए. ये सारी चीज़ें, पहले तो खाना, कपड़ा और रहना ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन आज के जनरेशन में स्टूडेंट्स मेडिसिन भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सोशल हेल्थ के लिए. उसके बाद है एजुकेशन एंड जॉब एंड अपॉर्चुनिटी. एजुकेशन भी, अगर एजुकेशन रहेगा स्टूडेंट्स तो जॉब की क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और एजुकेशन भी जो है एक तरह से इफ़ेक्टेड है सोशल हेल्थ को लेकर के. बहुत सारे लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेट अच्छा नहीं होता, तो हमें गवर्नमेंट क्या करती है? एजुकेशन प्रोवाइड कराती है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, जिसके वजह से लोगों के फाइनेंशियल स्टेट क्या हो सके? ठीक हो सके. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी क्या करती है? सोशल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है.
पहले के जनरेशन में जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होती थी स्टूडेंट्स, तो लोग ट्रैवल करके, चल के, बैलगाड़ी से या फिर बसेस से ट्रैवल कर कर के परेशान हो जाते थे। और आज हाईवे है, एयरवे है, वाटरवे है, लैंड मार्ग है, रेलवे है। सबसे इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल वे होता है रेलवे। इट इज़ वेरी ईजीली एंड सो चीपेस्ट ट्रैवल, कि कम पैसे में हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और कंफर्टेबली करते हैं, सेफली करते हैं। तो ये भी एक तरह से सोशल लाइफ को इफेक्टिंग करता है स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट है सोशल सेफ्टी। ये भी बहुत ज़रूरी है इंसान में। सोशल, जहाँ पर हम रहते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर सोशल सेफ्टी भी होनी चाहिए। कोई भी आकर के चोरी नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, बेमतलब का आकर के झगड़ा नहीं करना चाहिए। और बच्चे जो जहाँ पर है वहाँ पर किसी तरह का मतलब कोई डेंजरसनेस ना हो, बच्चे चुराने वाले ना रहे, क्राइम करने वाले ना रहे। तो सोशल सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल ट्रीटमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सोशल लोगों के थ्रू मिलती है। प्लेग्राउंड भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन भर स्टडी करना, दिन भर घर में बैठे रहना, इससे स्टूडेंट्स बॉडी कैसी हो जाती है, सुस्त पड़ जाती है। अगर प्लेग्राउंड है और हम 2-3 घंटा वहाँ पर एक्सटेंड करते हैं, मैक्सिमम 2 आवर्स, तो हमारा बॉडी कैसा होता है, फिट होता है। पॉलिटिकल कंडीशंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स अपने व्यू के अकॉर्डिंग, कि कैसे पॉलिटिकल कंडीशंस है। टॉयलेट्स होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई कहीं भी यूरिनेशन कर देता है तो इससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। वाटर अवेलेबल होना चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया होना चाहिए अच्छा। इन्वायरमेंटल सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग है वहाँ पर अच्छा सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए। सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, मतलब जहाँ पर है वहाँ पर उसका सोशल और फिजिकल कंडीशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ के लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, चिल्लाने वाले या फिर बैड बिहेव करने वाले नहीं होने चाहिए। और गार्डन भी होना चाहिए। ये जितने भी फैक्टर्स दिए हुए स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये सारे फैक्टर्स सोशल हेल्थ को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो अभी अभी हम आगे का देखेंगे। Out of the various concepts our social health, we thought about only one of the above mentioned activity. Social health of ability of person stabilize person relationship with other person। जहाँ पे हम जैसे रहते हैं स्टूडेंट्स, हमारी रिलेशनशिप क्या करती है, अच्छी स्टेबलाइज होती है, तो वहाँ के पर्सन भी हमसे अच्छा बिहेव करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमारी अच्छी रिलेशनशिप हो तो सामने वाला भी अच्छा बिहेव करे। उसका जो सोशल एनवायरनमेंट होता है वो भी उसे इफ़ेक्ट करता है। अगर हम अच्छे एरिए में रहते हैं, अच्छी मैनेजमेंट में रहते हैं, तो वहाँ के लोग हमेशा हमसे अच्छे से रिस्पेक्ट से बातें करेंगे। और अगर हम अलग स्लम टाइप एरिया में जाते हैं, तो वहाँ के में जैसा वहाँ का बिहेव हो, जहाँ जैसे वहाँ के लोगों के बोलने रहने का तरीका हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्टफुल होती है हमारे लाइफ के लिए। तो हम देखेंगे इसके बाद ओन्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल कंडीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल हेल्थ। मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बोला, हमारा खुद का भी बिहेव बहुत ही मायने रखता है कि सामने वाला हमसे कैसा बिहेव करेगा। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला बुरा ही हो, हमारा बिहेव भी कभी कभी बहुत इफ़ेक्टफुल होता है। अगर हम सामने वाले से रिस्पेक्ट से, प्यार से, होपफुली बात करेंगे, तो हमें भी वो सामने से उसी तरह से रिस्पॉन्स देगा। तो ये भी हमारी सोशल हेल्थ को एक तरह से बहुत इफ़ेक्ट करता है। बिहेवियर फैक्टर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, proper use of timing during the loneliness, lines, and with the prep group, trust in other, respect and acceptance of the others, importance and good social health. We have to see the various factor affecting of social health। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी 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 बातें लिखी गई है कि ट्रस्ट इन ग्रुप, हमें हमेशा क्या होना चाहिए, लोगों पर ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो लोग बिहेव करते हैं या फिर जो उन लोगों का जो की बातें होती है, जो उनके कहने का मत होता है, वो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमारे अंदर
एक्सेप्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स, तो हम किसी भी चीज़ में इजीली क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं और उसे अपने लाइफ में और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं और उन्हें भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं। दोनों भी चीज़ें हो सकती है। फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द सोशल हेल्थ। अभी मेंटल स्ट्रेस ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आज के जनरेशन का। द मेंटल स्टेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज जनरेशन, बिकॉज आज के जनरेशन के जो यंगनेस होती है या फिर हमारे फादर मदर, उन सबको ये चीज़ों का, चाहे एक छोटा बच्चे से लेकर के हमारे पेरेंट तक हो, सबको एक तरह से मेंटल स्ट्रेस होता है। सबको टेंशन होता है कि आगे का कैसे चलेगा, आगे क्या होने वाला है। मतलब एक तरह से यहाँ पर देखो, हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिशन्स हैज़ बीन इंक्रीज टू अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। ये जो टॉपिक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स से रिलेटेड है कि आज के जनरेशन में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है जिसके वजह से एजुकेशन में क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी संभावना कम रहती है। एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ population, children has facing to the problem of loneliness and mental stress to reasons of lack of nuclear family and present staying of outdoor due to the job। देखो, आज के जनरेशन में जॉब फाइंड आउट करना और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अच्छे जॉब लाना पाना, अच्छी जगह सेटल होना, तो ये सारी चीज़ें पाने के लिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना घर छोड़ करके जॉब जहाँ करते हैं वहाँ पर रहते हैं, अकेले रहते हैं, दुनिया भर की बातें सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ों से भी क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है और इंसान, उसका दिमाग इससे क्या होता है, आउटडोर जा कर के रहना, मतलब बाहर जा कर के रहने से, फैमिली के साथ ना रहने से और दुनिया भर के ट्रस्ट होने से, तो वो मेंटली कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। देयर आर मैनी bending of girls and extensive freedoms of boys of some families. Boys enjoy to the conscience from their domestic duties, whereas girls have to the compulsion of the same of the pretext of should be used to it. Do you do you see the uh, advertisement of the increasing awareness and avoiding to the discriminations between the girls and boys, sister and brother in the same family, choice of fresh and leftover फूड, लर्निंग मिनिमम। आप लोगों ने ऐसा देखा है स्टूडेंट्स? अभी के जनरेशन में तो बहुत कम हो गया। पहले के जनरेशन में ऐसा होता था कि लड़का है तो लड़के को ज़्यादा मान्यता मिलती है। हाँ, लड़का है तो घूम सकता है, ये काम कर सकता है, वो काम कर सकता है। लड़कियों को एक स्पेसिफिक ही, मतलब स्पेसिफिकली बोला जाता था कि नहीं, तुम बस इतने ही कर सकती हो, इतने ही कर सकती हो, इतने ही रह सकती हो। लड़का है तो उसको मिल्क पीने के लिए दिया जाएगा, बॉडी ग्रोथ के लिए। लड़की है तो नहीं, उसको कम दिया जाएगा या तो ना दिया जाए। लड़का है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, लड़की है तो हिंदी मीडियम में पढ़ाओ। पहले के लोगों की ऐसी मेंटालिटी थी। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं आज भी फेस करते हैं। ये भी एक तरह से जो बच्चे होते हैं उनके माइंड पर क्या करता है, स्ट्रेस डालता है कि वाह, इस तरह से क्यों बिहेव, हम दोनों तो सेम ही हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो इस तरह से दो तरह का बिहेव क्यों होता है। तो इस तरह से भी क्या होता है। और ऐसे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेकर के होते हैं स्टूडेंट्स कि लड़की है नहीं कर पाएगी, रात तक नहीं काम कर सकती, दिन तक ही करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। लड़की है तो कम कर सकती है, लड़का है तो हाँ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरह से मेंटल स्ट्रेस में लाने के लिए मजबूर करती हैं बच्चों को। तो स्टूडेंट्स, ये सोसाइटी क्या करती है, गर्ल्स के तरह अननेसेसरली क्या करती है, बिहेव करती है। उन्हें टीजिंग करना, मॉन्सुलेशन करना, गर्ल्स को मतलब उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उन्हें अनइक्वालिटी देना। तो इसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों, हम क्यों नहीं नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं इट्स ओनली फॉर द गर्ल्स, बॉयज़ के भी साथ ऐसा होता है कभी कभी। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं, गर्ल्स बॉयज़ में मतभेद करना, नहीं लड़का है तो गलत है, लड़की ने मतलब लड़की है तो ऐसा है, इट इज़ वेरी अननेसेसरी इनइक्वालिटी है। तो ये सारी मेंटालिटी हटा करके, अगर जब तक नहीं हटेगी तब तक मेंटल स्ट्रेस कम नहीं होगा। तो ये ज़्यादा करके हर एक जन को होता है और इसे मिटाने का एक ही रीज़न है कि सब में इक्वालिटी होना चाहिए,
सबका माइंड इक्वालिटी के थ्रू सबको एक तरीके से देखना चाहिए। आगे का लेसन हम आगे करेंगे स्टूडेंट्स, इतना आज के लिए बहुत है।